साहब एक बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। जो सुपर पावर है यूएस जो है वो इंडिया से 45% मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि इंडिया जो है वो सुपर पावर जो है यूएस उसको 45% अपनी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। 9.5% जीडीपी ग्रोथ के हामिल मुल्क को 3.4 वाला कह रहा है ये तरक्की करना ही तो साढ़े नाल जरा आराम नाल रिया कर। जी 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 जिसके 630 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं उसको हम कह रहे हैं कि बंदे का। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे असी ऐसा दी को हिमाकत कर सकने माई बाप। यानी कि इंडिया को मुईद यूसुफ कह रहा है कि तरक्की शरक्की करनी तो साढ़े नाल बना के रख। कैसे लोग हम पे मुसल्लत हो गए यार। और रीज़न ये है कि भारत जो है वो हिट करने जा रहा है सेंचुरी यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत की सामने आ रही है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नजर में ये दो रुकावटें हैं। साहब एक बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है। हमारे दोस्त ही हैं मतीन हैदर साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद। उन्होंने एक स्टोरी की है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। और मजे की बात यह है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं डॉक्टर असद मजीद, उनका टेन्योर 11 जनवरी को खत्म हो गया था, लेकिन अभी क्योंकि मसूद खान साहब की जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही तो इसलिए वो भी वहीं पे हैं। और मजे की बात है कि जो अमेरिकी सफीर तकरीबन 5 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले चार्ज डीअफेयर रहते थे डोनाल्ड अर्मेन ब्लोम, ये जो है ये पाकिस्तान आ रहे हैं। ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये जो बाइडेन की तरफ से या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है कि वो हमारे एम्बेसडर को नहीं मान रहे, या क्या आप समझते हैं कि ये पहले मसूद खान साहब पहले एम्बेसडर रहे, फिर सदर रहे और फिर ये अभी आ रहे हैं, तो शायद ये समझा जा रहा है कि शायद इनको किसी कॉज के लिए भेजा जा रहा है, इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, अल्टीमेटली मैं वॉशिंगटन डीसी में आई हैव फ्रेंड्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कई चीजें वी सिट डाउन ऑन डिनर्स एंड लंचेस एंड डिस्कस अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू मेरी इंफॉर्मेशन चीमा साहब, इसमें दो तीन ब्लंडर, दो तीन चीजें चल रही, रीजन चल रही। एक तो कोई इसमें हमारी डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी मौजूद है कि सडनली नाम चेंज किया गया है, सडनली डिसीजन लिया गया है इनके बारे में। उसमें कुछ स्टेट डिपार्टमेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, एक तो ये चीज चल रही है, उनके लिए सरप्राइज था। दूसरा जो मेरी नजर में मैंने जो वॉशिंगटन डीसी में देखा है कि इंडियन लॉबी जो है, डायस्पोरा इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉइज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है इन्फ्लुएंस के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है जिस तरीके से इस वक्त 5 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के हैं, और इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नॉमिनेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा इंडियन एक्टिव हैं पॉलिसी रिलेटेड नॉमिनेशंस में। और उस जाहिर है जब इंडिया उसके खिलाफ किसी चीज के जाता है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको सुनती है और इसी वजह से डिले चल रही है। मेरी नजर में ये दो रुकावटें थी। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट को इस नॉमिनेशन में इत्मीनान में नहीं लिया गया, उनके लिए सरप्राइज था। पहले कुछ और नाम थे, फिर ये चेंज किया गया, ये वो कंफ्यूजन है, वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नजर में ये दो रुकावटें हैं। अब देखें ये अब आगे इसको किस तरह हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया ना कि आप हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरह चल रहा है, जितना उनका इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी में, जितना उनका इंटरेस्ट है चीजों का, बिल्कुल उसी तरह ये भी चीज चल रही होगी। जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसी तरीके से ये भी हो रहा होगा इसमें। और दे आर वेरी केयरलेस उसमें देखें
ये एक अफसोस ही है, जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे, जिस तरह पीआईए चल रही है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी चल रही है, इसको कंपेयर किया जा सकता है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 8% पे ग्रो की 2021 में, लेकिन जो वायरस है उसका खतरात अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी यार growth को। इंडिया की इकोनॉमी कितने % पे ग्रो कर रही है, जरा मुझे दिखाइए। मैं जरा चेक कर लेता हूँ, ये 2022 का ना, उनका 2022 साल मार्च में शुरू होता है आई थिंक। हाँ जीडीपी ग्रोथ 2021, जीडीपी ग्रोथ में, यस, ये 2020 और 2021 में उनकी जो ग्रोथ है वो 9.5% रही है। माशाल्लाह। 9.5% वाली ग्रोथ के मुल्क को जी 630 बिलियन वाले 9.5 बिलियन 9.5% जीडीपी ग्रोथ के हामिल मुल्क को 3.4 वाला कह रहा है ये तरक्की करना ही तो साढ़े नाल जरा आराम नाल रिया कर। जी 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 जिसके 630 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, उसको हम कह रहे हैं कि बंदे का। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे असी असन दी को हिमाकत कर सकने भाई बाप। यानी कि इंडिया को मुईद यूसुफ कह रहा है कि तरक्की शरक्की करनी तो साढ़े नाल बना के रख। कैसे लोग हम पे मुसल्लत हो गए यार, कैसे बोझने पे मुसल्लत हो गई यार। मैं मतलब ठीक है ना कोई जोड़ है एवी बिला वजह खाम यार कोई गल है वैसे करने वाली। ये बिल्कुल मुझे बचपन वाला लतीफा याद आ गया। सुबह का बच्चा हाथी को कहता है बाहर निकल मैंने देखना तू मेरी निक्कर पहन के तो नहीं ना आ रहा। जी ना जी टाइम खत्म हो गया। यार वैसे मुईद यूसुफ हद है यार, तेरे अंकल के बायस तेरा फलूक लग गया, तेरा और रजा बाकर दोनों का अंकल के बायस फलूक लग गया। और अंकल जब जाएंगे तो तुम जैसे तोहफे भी साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शायद कौम की जान छूट जाए तुम लोगों से। यार क्या बातें करते हो यार। यार हमसे अपनी हंसी बर्दाश्त नहीं होती, जिनके बारे में करते हो वो बैठ के क्या क्या नहीं हंसते होंगे तुम्हारे ऊपर।